अस्सलाम वालेकुम डियर्स। अच्छा, हम एसएसटी जनरल लाइन का एजे पीएससी का जो फ़ीमेल का मॉर्निंग टाइम वाला पेपर था उसको सॉल्व कर रहे थे। तो इसके जो 4 पार्ट्स हैं वो हो गए थे। पहला पार्ट है उसमें हमने उर्दू को डिस्कस किया था। दूसरा जो पार्ट उसमें हमने पाक स्टडी को डिस्कस किया था। तीसरा जो पार्ट उसमें हमने इस्लामिक स्टडी को डिस्कस किया था। और जो चौथा पार्ट उसमें हमने कश्मीर स्टडी को डिस्कस किया था। वो चारों के चारों पार्ट्स जो प्ले लिस्ट है एसएसटी जनरल लाइन 2024 मॉर्निंग के नाम से, उसमें चारों पार्ट्स पड़े हुए हैं। तो ये 5वां पार्ट अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। 5वें पार्ट में इंशाल्लाह जो हम इसका इंग्लिश वाला पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे, और जो इसका छठा पोर्शन है उसमें हम इंशाल्लाह पेडागॉजी को डिस्कस करेंगे। तो आएँ जो इसकी इंग्लिश के एमसीक्यूज़ हैं 30 से लेके 50 तक, उनको देखते हैं। इंग्लिश पोर्शन में जो पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 31, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच फॉर अंडरलाइन वर्ड्स। ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द एडवेंचर। ये कह रहा है कि जो सेंटेंस है ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द एडवेंचर, इस सेंटेंस में जो अबाउट अंडरलाइन वर्ड है ये सेंटेंस में क्या है? प्रोनाउन है, वर्ब है, नाउन है, प्रीपोजिशन है। तो अगर हम इस सेंटेंस में अबाउट की बात करें तो यहाँ पे एज ए प्रीपोजिशन यूज़ हो रहा है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 है द जरी एज गिवन इट्स वर्डिक्ट। जरी कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल्स, जिन्हें अदालत में आप कह लें, ठीक है, जो डिसीजन देते हैं, फैसला देते हैं, ठीक है, तो उसको जरी का नाम दीजिए। तो अब जरी अगर देखें ये ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। तो और जरी बेसिकली क्या है? नाउन है, लेकिन नाउन की कौन सी टाइप में आ रहा है? चूँकि ग्रुप ऑफ पीपल इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल जब कोई फैसला दे रहे होते हैं, सही है, तो दैट इज़ नाउन एज जरी। तो इसको क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। क्वेश्चन नंबर 33 है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आउट ऑफ द ऑप्शंस। ही डैश इज ब्रेकफास्ट यस्टरडे। अब देखें यहाँ पास्ट टेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे टेक की पास्ट अगर देखा जाए तो टोक है। ही टोक हिज ब्रेकफास्ट यस्टरडे, तो यानी टोक जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 34 है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। के अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन जो है उसको आपने चूज़ करना है। ही डील्स डैश क्लॉथ, ही डील्स एन क्लॉथ या ही डील्स विद क्लॉथ, यानी वो कपड़े का कारोबार करता है, तो ही डील्स इन क्लॉथ जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर 35 है चूज द करेक्ट वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब जो सेंटेंस दिया गया है द रग हैड कवर्ड मोस्ट ऑफ द फ्लोर, कि कालीन ने ज़्यादातर फर्श को डांप रखा था। अब अगर देखें ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है, तो इसका वो ये कह रहा है करेक्ट वॉइस आपने चूज़ करना है। चूँकि एक्टिव वॉइस दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस अगर आप देखें तो इसका कौन सा होगा? अब अगर आप देखें हैज़ बीन तो नहीं हो सकता पास्ट परफेक्ट में, हैड कवर्ड, हैड बीन, ऑप्शन सी जो है वो एग्जैक्ट है। पास्ट परफेक्ट टेंस का ये जो सेंटेंस है इसका पैसिव वॉइस, मोस्ट ऑफ द फ्लोर हैड बीन कवर्ड बाय द रग। क्वेश्चन नंबर 36 है सिलेक्ट द सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, कि इनमें से आपने सेंटेंस चूज़ करना है जिसका ताल्लुक किससे है? पास्ट परफेक्ट टेंस से। अब अगर आप देखें जो पहला सेंटेंस दिया हुआ दे हैव ईटन डिनर, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। इसी तरह अगर हम ऑप्शन सी की बात करें कि दे आर ईटिंग डिनर नाउ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इस तरह अगर हम ऑप्शन डी की बात करें दे विल ईट डिनर लेटर, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। जबकि बी की बात करें दे हैड ईटन डिनर बिफोर द मूवी स्टार्टेड, तो ये एग्जैक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, और यही कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का टेंस को आपने क्या करना है? सेंटेंस को चूज़ करना है। तो ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है सिलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज़ ऑफ कंडीशनल, कि कंडीशनल सेंटेंस जो करेक्ट यूज़ हो रही है जहाँ पे कंडीशंस, तो वो आपने चूज़ करना है। इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे होम, इफ़ इट रेन्स वी स्टे होम। तो इन चारों में अगर देखा जाए जो करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस है वो ऑप्शन ए है। इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे होम, कि अगर हम बारिश हुई कि अगर बारिश हुई तो हम घर पर ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है सिलेक्ट टू रिप्लेस द करेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज विद द अंडरलाइन पोर्शन। जो अंडरलाइन पोर्शन है इसको आपने किसी जो है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ जो है वो रिप्लेस करना है। क्वेश्चन है इन प्रिंसिपल आई कैन नॉट फॉलो यू, कि बुनियादी तौर पर मैं आपके साथ
कि बुनियादी तौर पर मैं आपके साथ इतफाक नहीं करता। अब देखें फॉलो यू, इनमें अगर देखा जाए एग्री विद, कोप विद, डील एंड अटेंडेंट अपॉन, इन सब में अगर देखा जाए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है एग्री विद। यानी फॉलो यू में भी यही है कि इन प्रिंसिपल आई कैन नॉट फॉलो यू, कि बुनियादी तौर पर मैं आपके साथ इतफाक नहीं करता, और एग्री विद भी यही है इतफाक वाला, ठीक है, तो ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, चूज़ द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज़ ऑफ एन इंटरजेक्शन, कि इनमें से आपने कौन सा जो है वर्ड सेलेक्ट करना है जो जिसमें करेक्ट यूज़ हो रहा है इंटरजेक्शन का। ओ आई फॉरगेट माई कीज़, ओ आई फॉरगेट माई कीज़, ओ आई फॉरगेट माई कीज़, ओ आई फॉरगेट माई कीज़। अगर आप इन सब पे गौर करें, ठीक है, अब जिस ओ के आगे अगर आप देखें एक्सक्लेमेशन मार्क आपको नज़र आए, ये दो करेक्ट हैं। इनमें भी अगर आप देखें एंड पे जो है वो कामा नहीं आ सकता, एंड पे फुल स्टॉप आना चाहिए, ठीक है, या तो कुछ भी ना लिखें या फुल स्टॉप लिखें, तो इसका मतलब है डी से सी जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेजल वर्ब, कि ये जो वर्ड है अंडर अ क्लाउड, इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है अंडर अ डाउट, अंडर अ क्वेश्चन, जब किसी बंदे के ऊपर कोई शक हो जाए, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन अराइज हो जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं अंडर अ क्लाउड। तो यहाँ पे इन डेंजर, बी कंफर्टेबल, एट अ सेफ प्लेस, अंडर सस्पिशियस, जी ये जो ऑप्शन डी है ये एग्जैक्ट, अंडर अ सस्पिशियस, यानी जिसके ऊपर कोई शक हो, कोई क्वेश्चन हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, रिप्लेस द अंडरलाइन पोर्शन विद अप्रोप्रिएट ईडियम, कि जो अंडरलाइन पोर्शन है उसको अप्रोप्रिएट ईडियम से आपने रिप्लेस करना। द एनिमी वाज कम्प्लीटली डिफीटेड इन द वॉर ऑफ 1965, कि जो जंग थी 1965 की, उसमें जो दुश्मन को मुकम्मल तौर पर हरा दिया। देख कम्प्लीटली डिफीटेड, मुकम्मल तौर पर हराना। अब यहाँ पे भी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, ए है नेप द इवेल इन द बर्ड। नेप द इवेल इन द बर्ड का मतलब होता है बुराई को इब्तदाई मरहले में ही ख़त्म करना, यानी किसी भी जो बुराई है उसको इब्तदाई मरहले पे ही ख़त्म करने के लिए ये इडियम यूज़ हो रहा है। रूट एंड ब्रांच का मतलब होता है जड़ से शाख तक या मुकम्मल तौर पर। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है लाजमी जुज़ या नाकाबिल तफरीक ऐसा। और वंस एंड फॉर ऑल का मतलब ये है कि एक बार और हमेशा के लिए। अब देखें यहाँ भी ये रहा कम्प्लीटली डिफीटेड, तो अब बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन मुझे ये लग रहा है, आप देखें इसका मतलब है बुराई को इब्तदाई मरहले में ख़त्म करना। इससे ज़्यादा अगर देखें ये इसके साथ सूट कर रहा है, कम्प्लीटली डिफीटेड मुकम्मल तौर पर, तो रूट एंड ब्रांच भी कह सकते हैं, यानी जड़ से शाख तक या मुकम्मल तौर पर, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट मुझे लग रहा है। फिर भी इसको आपने देख लेना है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है वो यही है, रूट एंड ब्रांच, कि मुकम्मल तौर पर जो है उसको क्या करना, हराना। क्वेश्चन नंबर 42 है, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। एन आर्गूमेंटिव ऐसे जनरली कॉल्स फॉर डैश रिसर्च, कि जो आर्गूमेंटिव ऐसे है वो किसके लिए कॉल किया जाता है, कौन सी रिसर्च होती है वो, दैट इज़ एक्सटेंसिव रिसर्च। क्वेश्चन 43 है, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई हर्ड द सॉन्ग, आई प्लीज मी वेरी मच। हर्ड द सॉन्ग, अगर आप देखें हर्ड के साथ जो वर्ड आएगा वो प्लीज्ड आएगा, ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट वर्ब जो होगी वो प्लीज्ड होगी। क्वेश्चन नंबर 44 है, चूज़ द सेंटेंस विद करेक्ट वॉइस। किल द माउस, कि अब ये जो सेंटेंस दिया गया है किल द माउस, इसकी जो पैसिव वॉइस बनाना है। लेट द माउस किल, लेट द माउस टू किल, लेट द माउस विल बी किल्ड, लेट द माउस बी किल्ड। जी जो ऑप्शन डी है लेट द माउस बी किल्ड जो है ये इसका एग्जैक्ट वॉइस है। क्वेश्चन नंबर 45 है, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। डैश शुड बी लिस्टेड सेपरेटली एंड गिवन टू एम्प्लॉयज़ अपॉन रिक्वेस्ट, कि कौन सी चीज़ें जो है वो सेपरेटली लिस्ट की जानी चाहिए और जब एम्प्लॉयज़ रिक्वेस्ट करें तो उनको दी जाए। बैकअप लेटर, रेफरेंसेस, पर्टिकुलर लेटर, रिकमेंडेशन लेटर। यहाँ पे भी मुझे दो ऑप्शंस पे शक है, रेफरेंसेस और रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है, तो मुझे इन दोनों में भी जो अप्रोप्रिएट लग रहा है रिकमेंडेशन लेटर, इसको भी आपने चेक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सेलेक्ट मोस्ट सूटेबल ऑप्शन, सेंड डैश टू ऑल द मीटिंग पार्टिसिपेंट्स द डे बिफोर द मीटिंग। कौन सी चीज़ जो है वो मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी जो जिन लोगों ने मीटिंग में शामिल होना है, तो मीटिंग से पहले उनको क्या चीज़ भेजी जाती है, एजेंडा, लेटर्स, मिनट्स, मैसेज। तो कोई भी जो मीटिंग है उस मीटिंग का एक स्पेसिफिक एजेंडा होता है कि मीटिंग में क्या चीज़ डिस्कस होनी होती है, तो वो मीटिंग से पहले जो है जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको दी जाती है ताकि वो उसको स्टडी करके आएँ, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन हो सके। तो वो क्या भेजा जाता है सबसे मीटिंग से पहले, एजेंडा। क्वेश्चन नंबर 47 है, एजेंडा मे आल्सो बी कॉल्ड अ डैश, कि एजेंडा का दूसरा नाम मेमो, ईमेल, डॉकेट, मॉडल। जी जो कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स वगैरह हैं, ठीक है, उन कोर्ट्स के अंदर जो एजेंडा जो है इसके लिए वर्ड डॉकेट यूज़ किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 48 है द डिस्कशन सेगमेंट इज़ द डैश पोर्शन ऑफ अ मेमो। मेमो जो है वो कोई भी आप ये कह लें रिटन जो डॉक्यूमेंट है उसका जो कंप्लीट नेम है मेमोरेंडम, ठीक है। यानी वो जो रिटन डॉक्यूमेंट है उसके लिए मेमो वर्ड यूज़ की जाता है। तो ये कह रहा है कि मेमो का जो डिस्कशन सेगमेंट है ये कौन सा वाला पोर्शन होता है, शॉर्टेस्ट पोर्शन होता है, लॉन्गेस्ट होता है, सिंपलेस्ट होता है, ईजीएस्ट होता है। तो जो डिस्कशन सेगमेंट होता है मेमो का हमेशा वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है अ डैश स्टेटमेंट एक्ट्स एज ए रोड मैप फॉर द ऐसे। किसी भी ऐसे के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रोड मैप का काम करती है, वो सारा के लिए डायरेक्शन उसकी बता रही होती है, ठीक है। वो है थीसिस स्टेटमेंट, यानी थीसिस स्टेटमेंट जो है वो रोड मैप होती है किसी भी ऐसे की। आखिरी है क्वेश्चन नंबर 50 चूज द करेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेजेस इन अंडरलाइन पोर्शन। कि जो अंडरलाइन पोर्शन है उसके लिए आपने करेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो चूज़ करनी है। सेंटेंस क्या है, द स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग फॉर दियर डिमांड्स। कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने मुतालबे के लिए जो है वो क्या कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। एजिटेट फॉर, क्वेंट विद, डोनेट टू, अराइव एट। तो इन सब में जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वो क्या है, एजिटेट। एजिटेट भी यही कहते हैं कि किसी ज़रूरत के लिए या किसी आप ये कह लें मुतालबे के लिए, ठीक है, जो वो एहतजाज वगैरह कर रहे होते हैं तो उसको एजिटेट फॉर बोलते हैं। तो ये एग्जैक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है किसके लिए, प्रोटेस्टिंग फॉर के लिए। तो ये 5वां पार्ट था जिसमें हमने इंग्लिश को डिस्कस किया, एसएसटी जनरल लाइन वाला जो मॉर्निंग का पेपर है। नेक्स्ट एक पार्ट रह गया, उसमें इंशाल्लाह हम जो पेडागॉजी वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे।